प्यारे दोस्तों, आज हम खाटू श्याम जी के बारे में एक और कहानी सुनते हैं। हारे का सहारा खाटू श्याम जी। कनिका ग्रेटर नोएडा में MNC कंपनी में जॉब करती थी। वह अकेली नोएडा के एक छोटे से फ्लैट में रहती थी। उसके माता पिता मथुरा में रहते थे। कनिका के पिता बाबा खाटू श्याम जी को बहुत मानते थे। उन्हें जब भी वक्त मिलता था परिवार के साथ खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाया करते थे। कनिका अपने फ्लैट में सुबह और शाम दोनों समय खाटू श्याम जी की पूजा किया करती थी। कनिका अकेली रहती थी, इस कारण उसके माता पिता खाटू श्याम जी से हमेशा यही प्रार्थना किया करते थे कि हे श्याम, हमारी बेटी की रक्षा करना। कनिका को जॉब करते काफ़ी समय हो गया था। उसे जब भी छुट्टी मिलती माता पिता से मिलने के लिए चली जाती थी। कुछ समय बाद कनिका के पिता का मन हरिद्वार में जाकर गंगा स्नान करने का हुआ। उन्होंने कनिका से जाने के लिए पूछा, परंतु कनिका को छुट्टी ना मिलने के कारण उसने मना कर दिया। फिर कनिका के माता पिता हरिद्वार चले गए। कनिका अपने माता पिता को अक्सर फ़ोन करके हाल चाल पूछती रहती थी। उसके माता पिता गंगा स्नान के बाद रात को मथुरा की बस में वापस आने के लिए बैठ गए। कनिका ने सुबह जब अपने पिता को फ़ोन किया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। कनिका ने सोचा उसके पिता ने उसको फ़ोन भी नहीं किया है। फिर उसने पड़ोस में रहने वाले अपने अंकल को फ़ोन किया और उसको घर जाकर देखने के लिए कहा। जब उसके पड़ोस वाले अंकल ने घर जाकर देखा तो कनिका को फ़ोन करके बताया कि बेटा, आपके मम्मी पापा तो अभी तक आए ही नहीं हैं, घर पर तो ताला लगा हुआ है। यह बात सुनकर कनिका को अपने माता पिता की चिंता होने लगी। उसने कुछ समय इंतज़ार किया और वह घर पहुंच गई। दोपहर तक उसके माता पिता नहीं आए। शाम को वह अपने अंकल को साथ लेकर पुलिस स्टेशन गई और अपने माता पिता की फ़ोटो दिखाकर उन्हें सारी बात बताई। तब वहाँ के इंस्पेक्टर ने बताया कि हरिद्वार से आने वाली एक बस का एक्सीडेंट हो गया है। आप रुड़की के हॉस्पिटल जाकर पता कीजिए। यह बात सुनते ही कनिका रोने लगी। तब कनिका के अंकल उनको समझाने लगे। उन्होंने कहा, रात बहुत हो चुकी है, सुबह 5 बजे रुड़की चलेंगे। कनिका फिर घर आ गई और बाबा खाटू श्याम जी की मूर्ति के पास जाकर बैठ गई। उनका ध्यान करने लगी कि मेरे माता पिता की रक्षा करो बाबा, रक्षा कर, कृपा करें बाबा, कृपा करें। इसी तरह वह प्रार्थना करती रही। प्रार्थना करते करते वो सो गई और सुबह जल्दी उठ गई। अपने अंकल को साथ लेकर रुड़की चली गई। वहाँ उसने सभी हॉस्पिटल में ढूंढा, परंतु उसके माता पिता का कहीं पता नहीं चला। फिर वह लोग उस जगह पहुँचे जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ भी कोई नहीं था। कनिका का दिल बैठा जा रहा था। वह मन ही मन खाटू श्याम जी का नाम लेने लगी और प्रार्थना करने लगी। कनिका पुलिस स्टेशन गई और सभी घायलों और मरने वालों की लिस्ट चेक की, परंतु उसके माता पिता का कहीं पता नहीं चल रहा था। वह हार कर वापस आ गई। 4 से 5 दिन हो गए थे। कनिका के माता पिता का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। वह खाटू श्याम जी के सामने रोज दिया जलाकर बैठी रहती। वह सारा दिन मंदिर के सामने बैठी रहती। इसी तरह 5 दिन बीत गए।
छठे दिन उसके पिता का फोन आया कि वह मथुरा के बस स्टैंड पर बैठे हैं और तुम गाड़ी लेकर वहाँ आ जाओ, यहाँ कोई सवारी नहीं मिल रही है। कनिका को विश्वास नहीं हुआ। फिर उसके पिता ने बताया कि हम दोनों ठीक हैं। कनिका गाड़ी लेकर वहाँ पहुँची जहाँ उसके माता पिता इंतज़ार कर रहे थे। कनिका उन्हें घर ले आई। थोड़ी देर बाद उसके माता पिता ने बताया कि हमें भी चोट लगी थी और हम बेहोश हो गए थे। जब हमारी आँख खुली तो हम एक फ्लैट में थे। एक भले से व्यक्ति ने हमारी सेवा की। जब हमें होश आया तो हमने देखा उस फ्लैट में से हमेशा इत्र की खुशबू आती रहती थी। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हम खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं और उन्हें इत्र लगाते हैं। यह उसी की खुशबू है। हमने तुम्हें फ़ोन करने की बहुत कोशिश की, परंतु हमारा फ़ोन बंद हो गया था। कुछ दिन बीतने के बाद कनिका ने अपने माता पिता से कहा, मैं उस भले आदमी से मिलकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने आपको बचाया है और आपकी सेवा की है। अगले दिन कनिका उसी बिल्डिंग में उस भले आदमी से मिलने पहुंची। जब वह अंदर जाने लगी तो गार्ड ने उन्हें रोका और पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो कनिका ने बताया कि हम तीसरी मंजिल पर जो रहते हैं उनसे मिलने जा रहे हैं। इस बात को सुनकर गार्ड ने बताया कि वहाँ पर 3 साल से कोई नहीं रह रहा है, यह बिल्डिंग खाली पड़ी है। फिर कनिका ने अपने पिता से पूछा, आप गलत जगह तो नहीं ले आए हैं? तब उसके माता पिता ने कहा, नहीं बेटी, हमें पक्का पता है, यहीं पर वह लोग रहते हैं। अपने मन का भ्रम मिटाने के लिए कनिका अपने माता पिता के साथ तीसरी मंजिल पर अपना शक मिटाने के लिए गई, परंतु वहाँ पर कोई नहीं था। फिर उसका ध्यान एक कपड़े की ओर गया। यहाँ पर खाटू श्याम जी की मूर्ति पड़ी थी और इत्र की खुशबू आ रही थी। फिर कनिका ने अपने पिता से कहा कि खाटू भगवान जी ने आपको जिंदगी दी है और वह स्वयं आपका सहारा बनकर यहीं रहे हैं, आपका ध्यान रखा है। अब उनकी आंखों से आंसू बह निकले और उनका खाटू श्याम जी के साथ प्रेम और भी गहरा हो गया।